प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। पिछले लगातार 3 वीडियोज़ में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख रहे हैं। ये टॉपिक हमारी जो राजस्थान की जो 3rd ग्रेड की जो एग्ज़ाम है रीट, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारी जो स्कूल्स हैं और हमारी जो स्कूल लेवल की जो एग्ज़ाम उनमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लगातार पिछले 3 वीडियोज़ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में इस तीसरे वीडियो में हम और कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो सेंटेंस मेकिंग के जो सामान्य नियम है वो भी देख रहे हैं, क्योंकि हम इसे सिंटैक्स के नाम से भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, आप इन्हें अवश्य देखिए। तो देखिए, ए नंबर ऑफ एक संख्या, ए लार्ज नंबर ऑफ एक बड़ी संख्या, ए ग्रेट नंबर ऑफ बड़ी संख्या में, दोनों का सेम ही अर्थ होता है, लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ। और आप जानते हैं कि जो नंबर होता है वो काउंटेबल नाउन्स के पहले आता है। जो नंबर होता है वो काउंटेबल नाउन्स के पहले आता है, क्योंकि संख्या उन्हीं की बन सकती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब ये एक नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ सेंटेंस में आता है, तो ज़्यादातर जो सेंटेंस में जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब है वो प्लूरल आती है। देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि बहुत सारे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने, बड़ी संख्या में, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या ने पास्ड द एग्जाम। तो हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए, तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने की वजह से ये प्लूरल हुए। तो देखिए, हैव आ गया है यहाँ पे। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बड़ी संख्या में लोग, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बड़ी संख्या में लोग गेदर्स इन फेयर, मेले में इकट्ठा होते हैं। इस मेले में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। तो देखिए, या तो सिंगुलर के साथ आता तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये देखिए गैदर सही हो जाएगा, गैदर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखिए नंबर है, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अर्थ है विद्यार्थियों की संख्या। 50 थी क्लास में, विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो नंबर है, संख्या है। तो यहाँ पर वाज आएगा, न कि वर आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, वाज हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ए ग्रेट नंबर ऑफ पर्सन्स, बड़ी संख्या में व्यक्ति, गोइंग जा रहे हैं, टू प्रोटेस्ट, प्रोटेशन विरोध करना, बड़ी संख्या में लोग विरोध करने वाले हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग, इसलिए इज नहीं आर। द अमाउंट एंड राशि, ए लार्ज अमाउंट एक बड़ी राशि, ए गुड डील ऑफ, इसका अर्थ भी एक बड़ी राशि होता है। तो राशि अनकाउंटेबल वस्तु के पहले लगती है, अमाउंट जो होता है वो अनकाउंटेबल वस्तु के पहले आता है। तो अनकाउंटेबल वस्तु के साथ हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म आती है। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, जो धन है उसका जो राशि है वो पर्याप्त नहीं है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन, अनाज की बड़ी मात्रा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन बर्नट इन फायर, आग में जल गई, अनाज की एक बड़ी मात्रा आग में जल गई। तो देखिए, वाज, यहाँ पर वर कट जाएगा, वाज आएगा। बोथ का अर्थ होता है दोनों, सेवरल कई लोग, कई चीज़ें, वेरियस विभिन्न प्रकार की। दोबारा से देखिए, बोथ दोनों, सेवरल कई, और वेरियस यानी विभिन्न। तो क्योंकि बोथ यानी दोनों, दो वस्तुओं का जिक्र हो रहा है, सेवरल यानी कई, तो एक से ज़्यादा वस्तुएं होगी, विभिन्न प्रकार की तो अलग अलग प्रकार की होगी, तो ये भी एक से ज़्यादा होगी। देखिए, 2 काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 2 काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में 2 गायें चर रही हैं। बोथ इज आर वाइट, तो दोनों सफ़ेद हैं, इज कट जाएगा, आर आ जाएगा, दोनों गाय वाइट हैं। यहाँ पर देखिए, बोथ सिटीज़, यहाँ बोथ के आगे हमने नाउन्स दे दिया है, प्लूरल नाउन, बोथ सिटीज़ कनेक्टेड, तो सिटी 2 है इसलिए इज कट जाएगा, आर आ जाएगा, बोथ सिटीज़ आर कनेक्टेड। सेवरल ऑफ हाउसेज, बहुत सारे घर, वॉश्ड यानी बह गए, इन द फ्लड यानी बाढ़ में बहुत सारे घर बह गए। तो बहुत सारे घरों की बात हो रही है, इसलिए वाज गलत हो जाएगा, वर हमारा सही हो जाएगा। फ्यू
फ्यू का अर्थ होता है बहुत कम, नगण्य, कम मात्रा। ए फ्यू थोड़ी मात्रा, थोड़ी संख्या। फ्यू यानी बिल्कुल ही कम संख्या, ए फ्यू यानी थोड़ी संख्या, वेरी फ्यू यानी और कम संख्या। तो इनके साथ हमेशा ही प्लूरल आता है, क्योंकि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका यूज हमेशा ही काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। तो देखिए मैनी पनिश्ड, कई लोगों को सजा मिली। तो हमने पिछले वाले वीडियो में मैनी का यूज भी देखा था कि मैनी के साथ हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो देखिए मैनी पनिश्ड, तो मैनी वर पनिश्ड बट ए फ्यू, कुछ लोगों को ही, वर गिल्टी, देखिए बहुत सारे लोगों को सजा मिली लेकिन दोषी, गिल्टी यानी दोषी कुछ लोग ही थे। आई हैव रेड फ्यू बुक या बुक्स, आई हैव रेड फ्यू बुक या बुक्स। तो देखिए फ्यू के साथ हमेशा ही प्लूरल आता है, तो बुक्स हो गया। ऑल या ऑल ऑफ, ऑल यानी सब और ऑल ऑफ यानी सभी। आप जानते हैं कि ऑल का यूज काउंटेबल के पहले भी हो सकता है, अनकाउंटेबल के पहले भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन के पहले भी हो सकता है एंड प्लूरल नाउन के भी पहले हो सकता है। तो जब भी ऑल का यूज किसी सेंटेंस में हो तो हमें यह देखना होगा कि जो ऑल का यूज किस सेंस में हुआ है और उसके आगे जो नाउन है वो कैसा है। ऑल वाटर हैज हैव ड्राइड, सारा पानी सूख गया। तो देखिए पानी एक अनकाउंटेबल वस्तु है तो उसके साथ सिंगुलर आ जाएगा हैज। ऑल पर्सन्स रेडी, सभी लोग तैयार हैं। तो देखिए लोग बहुत एक से ज़्यादा हो गए, ऑल पर्सन्स आर रेडी। ऑल ऑफ द बॉयज़, विद्यार्थियों में से सारे विद्यार्थी, ऑल ऑफ द बॉयज़ लेफ्ट हैंड जा चुके हैं, हैव लेफ्ट। तो अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपने तीसरे वीडियोज़ में हमने कुछ नियम देखे हैं। अभी हम कुछ नियम और देखते हैं जो अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैं। सब्जेक्ट वर्ब के हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए कई बार हम द लगा के उसके आगे जो एडजेक्टिव लगा के एक प्लूरल सब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे द रिच, इसका मतलब है अमीर लोग, द पुअर इसका मतलब है गरीब लोग, द ओल्ड इसका मतलब है बूढ़े लोग। तो इस हिसाब से ये जैसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिंगुलर नाउन है बट ये प्लूरल नाउन है। तो देखिए द ओल्ड एक्सपीरियंस, हैज हैव, हैज हमें पता है कि सिंगुलर के साथ लगता है जबकि हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल। इसका अर्थ है कि बूढ़े लोगों के पास अनुभव होता है, बूढ़े लोगों के पास अनुभव होता है। द रिच अमीर लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, लेबरर्स मीन मेहनती, अमीर लोग मेहनती होते हैं। तो देखिए इज आता है सिंगुलर के साथ तो आर आ जाएगा हमारा, आर, अमीर लोग मेहनती होते हैं। द यूथ नौजवान लोग, जवान लोग, नौजवान लोग। इज आर द बैकबोन, बैकबोन मीन रीढ़ की हड्डी ऑफ इंडिया, हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इज नहीं आर। तो हमेशा ध्यान रखें द के आगे अगर एडजेक्टिव लगाकर इस हिसाब से अगर उन्हें प्लूरल बनाया गया है तो उनके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। लिटल, ए लिटल, द लिटल। लिटल का अर्थ होता है बहुत कम मात्रा में, लिटल का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, ए लिटल का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में। और द लगाकर इसे डिफाइन कर दिया गया है कि जो थोड़ी मात्रा थी वो भी, जो थोड़ी मात्रा थी वो भी। मान लीजिए कि एक जग है या कोई गिलास है, उसमें दूध बहुत कम है, चाय बनाई नहीं जा सकती, तो वहाँ लिटल का यूज होगा। इतना दूध है कि चाय तो बन सकती है, तो ए लिटल। और मान लीजिए कि जग में थोड़ा सा दूध था और वो भी बिल्ली पी गई, तो हम क्या कहेंगे कि जो थोड़ा सा दूध जग में था वो भी बिल्ली पी गई। और हमने इसके अलावा लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मैनी, मच, मोर, इनका प्रयोग हमने अलग से अपने एडजेक्टिव का जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने अच्छी तरह से समझाया है। तो आप जो अपने एडजेक्टिव के जो वीडियोज़ हैं आप उन्हें भी अवश्य देखें। तो देखिए लिटल नॉन अबाउट दिस मैन, इस आदमी के बारे में बहुत कम ज्ञान है। लिटल नॉन अबाउट दिस मैन, तो देखिए लिटल इज नॉन अबाउट दिस मैन, इस आदमी के बारे में बहुत कम ज्ञान है। ए लिटल मनी, थोड़ा सा धन, ए लिटल मनी यानी थोड़ा सा धन। वॉज वर्णी आएगा, वॉज स्पेंट इन द मैरिज, शादी में बहुत कम धन खर्च किया गया। द लिटल वाटर दैट इज आर इन पॉन्ड, थोड़ा सा पानी
जो पौंड में है, तालाब में है, ड्राइड अवे, वो भी सूख गया। इसके अलावा देखिए हमारे कुछ प्रपोजिशंस हैं, तो उनको लगाने के बाद, या हम उनको कई बार कंजंक्शन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लगाने के बाद सब्जेक्ट है वो कंजंक्शन के पहले कैसा होगा उसी के अनुसार उसकी वर्ब होगी। अगर कंजंक्शन से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और कंजंक्शन से पहले सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब है वो प्लूरल होगी। देखिए विद यानी साथ, जैसे राम अपने माता पिता के साथ, तो राम विद हिज पेरेंट्स, एज वेल एज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ ही साथ, जैसे राम अपने दोस्तों के साथ ही साथ, या राम के साथ उसके दोस्त भी। टुगेदर विद या विद का शाब्दिक अर्थ दोनों का एक ही होता है, टुगेदर विद या विद। अलंग विद का भी वही अर्थ होता है, साथ, इसी के साथ। इन एडिशन, अलावा, इसके अलावा। एडिशन का मतलब इसके अलावा, जैसे मैं बाजार से आमों के अलावा सेव भी लेकर आया, मैं बाजार से आमों के अलावा सेव भी लेकर आया। बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त। जैसे हमारे कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय के अतिरिक्त एसपी महोदय भी पहुंचे। एक्सेप्ट यानी सिवाय, एक्सेप्ट यानी सिवाय, कि मेरे अलावा या मेरे सिवाय सभी कार्यक्रम में शामिल हुए। के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। देखिए द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स कमिंग हियर, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब हैं, इज आर। अब देखिए हम जल्दी से अगर देखेंगे तो देखिए एक व्यक्ति हो गए प्रिंसिपल, कुछ टीचर्स हो गए, तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, लेकिन हमारा जो मुख्य जो सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल है। ये जो विद लगा के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो सहायक करता है, वो मुख्य करता नहीं है, वो सहायक करता है। इसलिए विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट में हमेशा ही जो वर्ब होगी वो पहले वाले कर्ता के अनुसार होगी। तो देखिए हमारे यहाँ पर कर्ता है सिंगुलर, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। राम एज वेल एज श्याम वाज वर प्रेजेंट दियर, श्याम के अलावा राम भी वहाँ पर उपस्थित था, या राम के साथ ही साथ श्याम भी, राम के साथ ही साथ श्याम भी वहाँ पर उपस्थित था। तो देखिए हमें अगर जल्दी से देखेंगे तो ये लगेगा कि जैसे एक राम हो गया और एक श्याम हो गया तो हमारे सब्जेक्ट दो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एज वेल एज जो कंजक्शन है उसमें जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राम सिंगुलर है तो उसके साथ आ गया वाज, और वर है वो कट गया। मोहन एक्सेप्ट हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के सिवाय, अपने सहपाठियों के सिवाय केवल मोहन ने क्लास को टॉप किया। तो हमारे यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो मोहन है, तो हैज, है कौन सा आएगा, हैव तो आता है प्लूरल के साथ, हमारा सब्जेक्ट है मोहन जो कि सिंगुलर है, तो हमारा आ गया हैज। तो आज के इस वीडियो में आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हमने चर्चा की। इसके कुछ नियम हम अगले वाले वीडियो में फिर से देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।